पिक्चर चालू करो बे। अनाप शनाप बयान देने की जो फितरत आज 12 साल पहले से थी, वो आदत अभी तक छूटी नहीं है और आपके मुंह से फिर वही वाक्य निकल गया। ओके रीना जी, पॉइंट ये है जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर की बात हो रही है। मेरा फिर आपसे निवेदन है, मैं निवेदन नहीं कर सकता हूं, मैंने सौरभ भारद्वाज जी से भी निवेदन किया था। बस हवा निकल गई। रीना जी, सौरभ भारद्वाज जी से भी निवेदन ही किया था और आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न बहुत ज्यादा डायरेक्ट है और ये सिर्फ प्रश्न इस समय मेरा नहीं है, ये दिल्ली की जनता भी आपसे सवाल पूछेगी कि शराब घोटाले के अंदर आप कहते थे कुछ नहीं है, लेकिन आज हाई कोर्ट ने बोला सब कुछ है इसमें। आप कहते थे कोई मामला ही नहीं है। देखिए, पहले मैं सुधांशु भाई की अमीश जी सुधांशु भाई की बात का जवाब दूं। पीएमएलए के केसेस में सिर्फ एक तरीका होता है बेल मिलने का। अगर ईडी आपकी बेल अपोज नहीं करती है तब आपको बेल मिलती है। ईडी, मुझे इस बात में कहने में कोई इस दो राय नहीं है कि ईडी का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट। Come closer. What is the sound of one hand clapping? I don't know. What is the sound of one? और चूंकि ईडी ने बेल अपोज नहीं करी, इसीलिए आपने एक सेकंड दिलवाई। रीना जी, आज हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? आज हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है मैडम? हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है? जब बोला गया कि ये ईडी का मामला है, ये उन्होंने बोला ये बीजेपी का मामला है, उन्होंने बोला ये किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला नहीं है, ये ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच का मामला है। बोला कि नहीं बोला रीना गुप्ता? और जहां तक मेरी जानकारी है, आप भी पेशे से वकील हैं। एक सेकंड, यू आर ऑल्सो एडवोकेट बाय प्रोफेशन। जी, आप भी ऑफिसर ऑफ द लॉ है। तुम मानो या ना मानो, तुम बदल गए। एडवोकेट नहीं, तो यू आर ऑल्सो ऑफिसर ऑफ द लॉ। तो माय हम्बल एंड माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू मैडम इज कि व्हाट कोर्ट सेड टुडे, जस्ट कोट दैट, व्हाट ऑनरेबल कोर्ट हाई कोर्ट सेड टुडे। अमीश भाई, देखिए, लोअर कोर्ट का जजमेंट हाई कोर्ट पलट देती है, हाई कोर्ट का जजमेंट ये कहानी सबको पता है। मैं कह रहा हूं आज हाई कोर्ट ने क्या बोला है, इसका मतलब क्या हुआ? आज हाई कोर्ट ने क्या बोला है? आज हाई कोर्ट ने ये बोला है, ये सब दोगलापना है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं। अब सफेद झूठ बोलता है, मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना और मोदी से सच बुलाना असंभव है मेरे भाई। कि इस केस में जो है ये पीएमएलए के दायरे के अंदर ही रहेगा केस, ये उन्होंने बोला। उन्होंने नहीं क्या बोला? जब आपने बोला ईडी बीजेपी का विंग है, हाई कोर्ट ने क्या बोला? ये किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में मामला नहीं है, ये मामला केंद्र सरकार का और केजरीवाल का है ही नहीं, ये मामला केजरीवाल और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का है, ये करप्शन का मामला है। और ईडी की जांच से पता लगा कि अरविंद केजरीवाल निजी और पार्टी के संयोजक के तौर पर शामिल है। अमीश भाई, सेम बेंच ने यही सारे रिमार्क्स संजय सिंह के केस में दिए थे। उसके बाद क्या हुआ? ओके, सुधांशु नहीं, सीधा राम ज्यादा। आम आदमी पार्टी ने किया होगा, इसलिए पलटने की बात जब आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति कहता है तो मुझे लगता है दिल्ली वालों के दिल को चीर के रख देती है, क्योंकि पार्टियों को गिनती करना रीना जी ओवरलैपिंग नहीं। रीना जी, मेरा एक सवाल ऐड है। नैतिकता की बात आम आदमी पार्टी बहुत करती थी, अरविंद जी भी बहुत करते थे, आपकी पार्टी लगातार करती थी। नैतिकता का तकाजा क्या है? लालू जी ने इस्तीफा दिया, जयललिता ने इस्तीफा दिया, यहां तक कि हेमंत सोरेन ने अभी अरेस्ट होने से पहले इस्तीफा दिया। लेकिन आज हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या सरकार जेल से ही चलेगी? नैतिकता क्या कहती है? देखिए अमीश भाई, सुधांशु जी बहुत ही काबिल प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगी कि आज बेल की हियरिंग तो थी नहीं, तो बेल मिली नहीं मिली इसका तो डिस्कशन का कोई औचित्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अमीश भाई, नैतिकता का सारा ठेका आम आदमी पार्टी ने ले रखा है। मणिपुर 1 साल से जल रहा है,
वहां तो आपने कभी नहीं बोला कि वहां पे हेमंत सोरेन मणिपुर इज अ डिफरेंट केस, मणिपुर डिफरेंट केस है। मुझे ध्यान में आता है लाल कृष्ण अडवाणी हवाला के केस में आरोपी थे। नहीं, सुनना पड़ेगा मैडम, ये सुनना पड़ेगा, नैतिकता की बात है। लाल कृष्ण अडवाणी इतना सुसु लाते कहां से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है, और रखते कहां? हवाला के केस में सिर्फ आरोपी हुए थे, इस्तीफा दे दिया था। मदन लाल खुराना हवाला के केस में आरोपी हुए थे, इस्तीफा दे दिया था। ये हुआ इस देश के अंदर, इस देश के अंदर हुआ, इस देश के अंदर। अरे छोड़िए, लालू यादव ने इस्तीफा दे दिया था, जेल नेता ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देना चाहिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, इफ यू डिस्टिंक्टली रिमेंबर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, लाल कृष्ण अडवाणी, द वेटरन लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, लाल कृष्ण अडवाणी इस्तीफा देके गए थे, मदन लाल खुराना इस्तीफा देके गए थे, जयललिता, मदन लाल, जयललिता, लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन। नहीं, पहले आप बताइए कि मणिपुर के केस में भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा क्यों नहीं माना? ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आप पत्रकार हो, आप समाज को आईना दिखाते हो ना। अगर प्रधानमंत्री कहता है कि नाले में से गैस निकलता है और नाले में से मैं गैस पाइप डाल के देख रहा हूँ, गैस ही नहीं आ रहा, बदबू आ रही है, तो ये बताओ फिर ये बात कौन पूछेगा जाके कि नाले में से गैस निकलता है क्या? ऑडियो डाउन। ओके, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, 30 सेकंड सर। भाई यही तो अब सारी बातों का जवाब दे रहा हूं। देखिए, रीना जी ने जो बात बोला, अपनी बात खुद ही साबित कर दी। इन्होंने तो बेल की एप्लीकेशन ही नहीं दी थी, इन्होंने तो गिरफ्तारी को गलत साबित करने की एप्लीकेशन दी थी। यानी यह प्रचारित करना कि केजरीवाल जी को बेल इसलिए नहीं मिली कि ईडी ने अपोज किया, यह विषय ही नहीं था। इन्होंने तो कहा था कि सिरे से हमारी गिरफ्तारी गलत है, वो गलत साबित हो गया। दूसरा, इसी दिल्ली में तो मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री। आप ये बताओ कि मायावती के साथ हो या कांग्रेस या बीजेपी, हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ मां कसम। थे और उन्होंने इस्तीफा दिया था। लाल कृष्ण अडवाणी जी तो केंद्रीय सेटअप में थे, नेता प्रतिपक्ष थे, पर मदन लाल खुराना जी तो इसी दिल्ली के थे। और मैं एक और बात आपको बताऊं, इनको डर जानते किससे लग रहा है अमीश जी? और पहले मणिपुर पे बात बता दूं। अरे मणिपुर ने तो ऐसा एक्सपोज किया इस दिल्ली ने, ये लोग कहते थे नियम 267 के हमारे मतलब आपको मत सिखा चल तहत बहस चाहिए, जबकि नियम 100 उस नियम के तहत शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन परमिट कर दिया गया था। एक लाइन में कह दूं, मगर क्या हुआ जब नियम 203